जेई सीख के आई अपने मायके से, जब गर्दन लटका के रो कह रही है। जब से ये छोरी आई है सगुन पे सगुन बिगाड़ रही है और कुछ शर्म भी ना आवे से। एक बात बता हमारे को, बरत तोड़ते बखत थारा कलेजा कांपा नहीं जो सोचकर कि कुछ हो ना जाए थारे बींद को? हमारे एक ही पोते को? अरे दूध पीती बच्ची है तू, जो एक दिन भी भूख बर्दाश्त ना हुई थारे से? चोरी छिपे ठूस लिया मुंह में। खबरदार सुमित्रा, खबरदार जो इसको सर पे चढ़ाया। माँ साहब जाने भी तो ना, बच्ची है अभी। बात ये नहीं है कि बच्ची है, बात ये है कि संस्कार की कमी है इसमें। सिखाया ही नहीं माँ बाप ने कि वहीं बैठी रहती ना मायके में, कम से कम ये लक्षण तो ना देखने को मिलते। देख भैरव, पहले भी कहा है अब फिर कह रही हूं, अपनी लुगाई को समझा, तो कुछ तौर तमीज सिखाए छोरी को, और अगर इससे ना हो सके तो हमारे ऊपर छोड़ दे सब कुछ। ऐसी बिगड़ी छोरी को काबू में करना खूब आता है हमारे को। अब चुप, बिल्कुल नहीं रोना। त्योहार के दिन घर में रो रही है, कोई विपदा ना आनी हो तो भी आ जाए। ले जाए से यहां से। वाह, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। तारे बनाव श्रृंगार के लिए शहर से लाया हूँ। तू मेरे घर तो आ नहीं रही है, कम से कम जब मैं मिलने आऊँ तो बन सवर कर आना। ठीक है, अब से मैं इसी से तैयार होकर आऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तू इससे तैयार होकर एकदम फुतरी होकर मेरे सामने आएगी। क्यों? अभी मैं फुतरी नहीं लग रही हूँ। अरे नाराज क्यों हो रही है? कहा तो चांद है तुम्हारा। चांद मर गई, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चाहती हूँ। अरे थोड़ी देर रुक जा ना। गेला मत बनो, किसी ने देख लिया ना तो भारी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वादा कर जल्दी ही आएगी मुझसे मिलने। जरूर आऊंगी, आज जैसा तुमने कहा वैसी फुतरी बनकर आऊंगी। आनंदी बेटा, बेटा चुप हो जा। आज तीज है, इतने शुभ दिन पर सुहागने रोती नहीं है। तो दादी सा की बात का बुरा क्यों मान रही है? वो तो घर की बड़ी है ना और बहुत चाहती है तुझे। मैं दादी सा की बात पर कहाँ रो रही हूँ? हमारी टीचर जी कहती थी जो भी काम चोरी छिपे करो उससे पाप लगता है, और मैंने यही किया। आनंदी बेटा, गलती तो तूने की है, लेकिन जब कोई अपनी गलती सच्चे दिल से मान लेता है तो उसे पाप नहीं लगता। चल अब रोना बंद कर दे। अभी एक बात बाकी है। खाया तो जगदीशिया ने भी था, पर दादी सा सिर्फ हमारे पे गुस्सा क्यों हुई? मैंने तो सब सच सच बोल दिया। जगदीशिया सामने ही था, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। आनंदी बेटा, जग्या ने तो व्रत ऐसे ही रख लिया था, तेरा व्रत जरूरी था। अच्छा सुन, तू जगदीशिया को जगदीशिया ना बुलाया कर। जगदीशिया को जगदीशिया नहीं तो और क्या बुलाऊं? वो तेरा बींद है ना, बींद को कभी नाम से नहीं बुलाते। मैं बुलाती हूँ क्या जग्या के बापू को उनके नाम से?
अब मुझे वो सोने की पालकी भी नहीं मिलेगी ना? क्यों नहीं मिलेगी सोने की पालकी? तू अपनी आंखें बंद करके सच्चे दिल से भगवान जी से प्रार्थना कर कि तुझे माफ कर दें। वो माफ कर देंगे। मैं तेरे लिए सत्तू लेकर आती हूँ, उससे तेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा और सोने की पालकी भी मिल जाएगी। बस चुप भी हो जा। तू क्यों रोती है? मैंने तुझसे कहा था ना खाने के लिए। मैं भी कितना डरा हुआ था। मैं रोया नहीं ना? देख, अगर तू नहीं रोएगी ना तो मैं तुझे बढ़िया सी चीज आनंदी बेटा, मैं जग्या और उसके बापू साहब को चाय देकर आती हूँ। तू जल्दी से ताऊ जी को चाय दे आ, फिर मैं तुझे ताजे फल काट कर दूंगी। मैं अभी उठकर गई और उठकर आई। इतना ज्यादा मत उड़ जाना कि कौवे चाय में चोंच मारे। ताऊ जी चाय। ताऊ जी, ये आप क्या कर रहे हो? ऐसा क्या कर रहा हूं जो तू नहीं जानती? तैयार हो रहा हूं और क्या। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? जल्दी से इत्र की बोतल अंदर रख दो और अपना कुर्ता झाड़ लो। अगर दादी सा ने आपको ऐसे सजते संवरते देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। वो ताई जी भगवान के पास चली गई ना तो आपका यूं सजना संवरना पाप है। चाय रख दी, अब जाए यहाँ से। सच ताऊ जी, वो फूली है ना मेरे गांव की, उसे भी सजना संवरना बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि वो विधवा है ना, और आपको भी मना है क्योंकि आप भी तो विधवा हो। ए छोरी, देख, ये सब लुगाइयों के लिए मना है, मर्दों के लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं, समझी? ऐसा क्यों ताऊ जी? अगर लुगाइयों के लिए मना है तो मर्दों को भी मना होना चाहिए ना? अरे मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। तू जाके चौके में हाथ बटा जा। बताइए ना ताऊ जी, अगर विधवा औरतों को मना है तो फिर। अरे तू मेरा दिमाग मत खराब कर बिंदनी। जाके अपनी सास से पूछ ऐसा क्यों। चल, अरे जा ना। बताओ ना सासू माँ। बेटा, ये सदियों से चला आ रहा है, हमें मानना पड़ता है। जरूरी नहीं है इसका कोई कारण हो। जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं, उसका कोई कारण थोड़ा ही होता है। क्यों नहीं होता?
भगवान जी की पूजा करने से हमें वो आशीर्वाद देते हैं, हमारी मन्नत पूरी करते हैं, और पूजा ना करने से हमें पाप लगता है। और सासू माँ, अगर विधवा औरतों का सजना संवरना मना है और विधवा मर्दों का नहीं, इसका भी तो कोई कारण होगा ना? जाके ढूंढ इसका जवाब शास्त्रों में। मुझे ना मिले तो नए वेद पुराण लिखवाएगी जे हमसे। हम भी ये सब देख देख के बड़े हुए, पर ऐसे उल्टे सवाल हमने तो कभी ना किए। पता नहीं माँ बाप ने कैसी घुट्टी पिलाई है, जबान ही नहीं थकती छोरी की। सासू माँ, ये दादी सा हमेशा मुझसे क्यों चिड़चिड़ करती रहती है? मैंने तुझसे कहा ना बेटा, वो बड़ी हैं, इसलिए सबके भले बुरे का ध्यान रखती है। भले का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बुरे का जरूर ध्यान रखती है। दूध पी ले। सबने तो चाय पी है, फिर मुझे दूध क्यों? क्योंकि तू मेरी सबसे लाडली बेटी है, इसलिए तेरे लिए दूध और बाकी सबके लिए चाय। पर जगदीशिया तो चाय पीता है। इसीलिए तो इतना सांवला है। तू दूध पी, फिर देख कितनी गोरी हो जाएगी। ये क्या कर रही हो? दूध पी रही हूँ, और क्या? पता है, पर क्यों? सासू माँ ने कहा दूध पीने से मैं और भी गोरी हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हें अगर जल्दी से गोरा बनना है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। जादू? हाँ जादू, पहले जल्दी से दूध पी लो। चल। अरे अरे, ऐसे हाथ नहीं लगाते, खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाते हैं। पर ये आया कहाँ से? बताऊंगी, पहले खाओ मेरी सौगंध कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। थारी सौगंध किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब तो बताओ। तुम्हारे नंदोई व्रत खोलने पर जब मुझे सत्तू खिलाने के लिए आए थे ना, तब लेके आए थे मेरे शहर से। हाँ, मैंने देखा था कई रात प्रताप जी को आपके साथ। पर सुगना जी, आप दोनों ऐसे चोरी छुपे क्यों मिलते हो? तो क्या बीच चौराहे पर मिले? अगर दादी सा ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना, तो बोरी बिस्तर समेत मुझे घर से बाहर फेंक देंगी। तो आप उससे मिलते ही क्यों हो? क्या करूं? उसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। हमारी टीचर जी कहती थी जो भी काम चोरी छिपे करो उससे पाप लगता है। लगता है तो लगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा छोड़ो ये बातें, तुम्हें जल्दी से गोरी बनना है ना? पर वो कैसे? मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ।
इतनी फुतरी तुम्हें कभी ना लगी। अरे ओ आनंदी, अरे अरे कहाँ जा रही हो? गलती से भी अपनी जबान मत खोलना और किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं खोलूंगी। अरे भाभी, खा के देख, मीठा होगा एकदम। क्या हो दादी सा? हाँ जेले छोरी, तू भी चख ले, अपने बगीचे के हैं। हाँ हे भगवान, ये भाभी भी ना कमाल है। अब कहो दादी, सच्ची निकली ना मेरी बात, है ना ये बंदरिया? क्या कर दिया छोरी? घूर बनने चली थी, बढ़ गई लंगूर। हुआ क्या है? क्यों हंस रहे हो आप लोग? बताओ मैं क्यों कौनी, क्या हुआ है? चल खुद ही निहार ले। अरे सुमित्रा, तारी बीतनी एकदम फिटम फिट मुर्गी लग रही है। आज तो मेरी बहुत हिंदी हो गई। कटी, बात ना करूंगी तुझसे मैं। तू भी मेरी बहुत हंसी उड़ा रहा है ना? ये ले अपना तुम तामड़ा, मुझे नहीं चाहिए ये। अरे सुन तो, तू कितनी जल्दी ताव खा जाती है। मुझे ऐसे आ गई तो मैं क्या करूं? अच्छा ले, मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ, फिर तुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी। अब तू देख अपनी शक्ल आईने में, मुझसे भी बड़ा मूर्खा लग रहा है। अरे आ गया हमारा राजकुमार। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? थक गया? ए छोरी, अपने बीन के लिए कुछ खाने पीने को ला। नहीं दाई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? दाई साहब, आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ? आपको पता है हमारे गणित के टीचर जी कितने बुरे हैं?
कितना कठिन सवाल दिया कक्षा में कि किसी से नहीं होगा, और बोला कि एक दिन में करके आओ, मुझसे तो नहीं होगा। अरे तो ना हो तो ना सही, तू जाना ही मत कल स्कूल। हाँ? दादी लेकिन कल नहीं तो परसों तो जाना ही पड़ेगा। अरे तो परसों भी नहीं, कुछ दिन अपने घर के आंगन में ही खेल, 4-5 दिन में वो मास्टर भी भूल जाएगा कैसे सवाल दिए थे, है ना। और मास्टर की हिम्मत नहीं है हमारे जगदीशिया को तंग करे। हाँ, कौन सी देवी माँ ने प्रकट होके थारे को बोला कि रोज ही स्कूल जाना है तभी घर पे कृपा दिखाएगी। अरे तू खेल कूद, मतीरे खा अपने खेत के, सेहत बना, खुश रह। दादी साहब समझ नहीं रहे हो, अगर मैं कल स्कूल नहीं गया तो सब चिढ़ाएंगे मुझे। कोई कुछ बोला ना हमारे सामने ले आना, ऐसी जबान में टांका मारूंगी ना मुंह खुलेगा ही नहीं आगे। हाँ, बड़े आए हमारे जगदीशिया की हिंदी करने वाले, हमारे बच्चे को नीचा दिखाकर मूंछ कड़क हो जाएगी क्या उनकी। हाँ चल अब कुछ खा पी ले, खेलने कूदने जा। सवाल हल नहीं होंगे तुझसे, मैं कर दूंगी, तू चिंता क्यों करता है? सच्ची? कहाँ मेरी सौगन? अगर दादी सा ने सुन लिया कि मैं पढ़ाई में थारी मदद कर रही हूँ तो तन्ने और मन्ने दोनों को दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। तो ठीक है, आज रात को जरूर के पे आ जाना और चुपके से मेरा काम कर देना जब दाई से आसपास ना हो। होए, पर स्कूल में मेरी नाक तो नहीं कटाएगी ना? बावला है तू। अरे ऐसा काम करूंगी कि तेरी नाक ऊपर उठ जाएगी, मूंछना है तेरी, नहीं तो मैं भी दादी सा की तरह कहती कि मूंछ कड़क हो जाएगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.